हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरीज बाय नीनी। आज की कहानी है मिराज की। मिराज एक बहुत ही अच्छा पेंटर था, लेकिन आपको तो पता है हमारे देश में टैलेंट की कितनी कदर है। इसलिए मिराज के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते थे, पर किसी तरह वो अपनी पेंटिंग की कला को जिंदा रखे हुए था। लेकिन एक बार दिल्ली में एक पेंटिंग की प्रदर्शनी और कंपटीशन हुआ, जिससे कि मिराज को एक सुनहरा अवसर मिला अपनी कला दिखाने का। उस कंपटीशन में जीतने वाले को एग्जीबिशन में अपनी पेंटिंग दिखाने का सुनहरा अवसर मिलता और साथ ही साथ एक मोटी रकम भी इनाम के तौर पर मिलने वाली थी। विराज किसी भी हालत में वो कंपटीशन जीतना चाहता था, इसलिए वो दिन रात उसकी तैयारियों में जुट गया और अपनी पेंटिंग बनाने लगा। लेकिन भूख प्यास और साधनों की कमी के चलते वो पेंटिंग बनाने में अपना मन नहीं लगा पा रहा था। मिराज निराश होता जा रहा था कि कहीं ये सुनहरा अवसर भी उसके हाथ से ना निकल जाए। आखिरकार इन सारी टेंशनों से अपने मन को दूर करने के लिए वो एक बार पार्क में जाता है और वहाँ एक बेंच पर बैठकर रोने लगता है। मिराज को वहाँ रोता देखकर एक बूढ़ी औरत उसके पास आती है और वो उससे कहती है, बेटा मुझे सब पता है, तू वो पेंटिंग का कंपटीशन जीतना चाहता है ना। मिराज अपने आंसू पोंछते हुए उसकी तरफ देखता है तो वो काफ़ी भयानक सी दिख रही थी और मिराज को काफ़ी अजीब लगा कि ये तो मुझे जानती ही नहीं है, फिर इसे मेरे बारे में ये सब कैसे पता। उसने पूछा, आप कौन हो और आपको मेरे बारे में ये सब कैसे पता। तो बुढ़िया हंसने लग गई और एक डरावनी सी हंसी के साथ उस बुढ़िया ने कहा, बेटा मैं सब कुछ जानती हूँ और मैं चाहूँ तो तुम्हें वो कंपटीशन जिता भी सकती हूँ। मिराज की आंखें खुल गईं। मिराज इतना ज़्यादा डेस्परेट था वो कंपटीशन जीतने के लिए कि उसने उस बुढ़िया से पूछ लिया, आप कुछ भी करो, बस मुझे ये जिता कैसे सकती हो ये बता दो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो बुढ़िया फिर से एक डरावनी सी हंसी के साथ बोली, अच्छा ठीक है, तू चिंता मत कर, तू ही ये कंपटीशन जीतेगा, लेकिन एक बात याद रखना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। और ऐसा कह के बुढ़िया ने एक और बार जोर से वही डरावनी हंसी हंसी और अगले ही पल वो वहां से गायब हो गई। मिराज को कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा कि ये शायद कोई उसका भ्रम था, क्योंकि वो इतने दिनों से भूखा प्यासा है, हो सकता है कि उसे हेलुसिनेशन हो रहा है। तो उस दिन वो उसी बेंच पर सो गया। सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि 10 बज चुके हैं और कंपटीशन का टाइम होने वाला था। तो वो भागता भागता कंपटीशन में गया। उसने अपनी पेंटिंग बनाई और वो पेंटिंग सबको इतनी ज़्यादा पसंद आई कि वो कंपटीशन वो जीत गया। उसे पैसे तो मिले ही मिले, साथ ही साथ कई सालों तक उसे काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि भी मिली और इसके साथ ही वो एक नामी गिरामी पेंटर बन गया। अब मिराज का नाम सबको मुंह ज़बानी याद था। इसी के साथ मिराज ने एक पॉश इलाके में काफ़ी बड़ी बिल्डिंग में एक बढ़िया लग्जरी अपार्टमेंट ले लिया था। इस घटना को लगभग 4 साल बीत चुके थे। मिराज एक दिन सो रहा था। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी खिड़की पर कोई नॉक कर रहा है। जब उसने उठकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था और उसका जो अपार्टमेंट था वो भी बिल्डिंग के 4थे माले पर था, तो कोई उसकी खिड़की पर कैसे नॉक कर सकता था। खैर मिराज ने इसको अपना भ्रम समझा और उस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो सो गया। रात में मिराज को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने उस पार्क वाली बुढ़िया को देखा और वो खिड़की के सहारे अंदर घुस आई और साथ ही वो उसके बेड के किनारे खड़े होकर उसे अजीब तरीके से घूर रही थी और अगले ही पल उसने मिराज के ऊपर अटैक कर दिया। खैर मिराज की नींद खुली तो उसे समझ आया कि ये तो सिर्फ सपना था, लेकिन तभी मिराज ने अपने पैर की तरफ देखा तो उसकी जोर से चीख निकल गई। उसका बायां पैर कटा हुआ था और कटा हुआ पैर उसके कमरे में नहीं था। मिराज नहीं जानता लेकिन ये कैसे हुआ। उसने अपने कमरे में किसी तरह से एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन उसके बाएं पैर का हिस्सा गायब होने की वजह से वो नहीं जोड़ा जा सका और मिराज हमेशा के लिए बिना एक पैर के रह गया और उसे बस बुढ़िया की वही बात याद आ रही थी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।